इस देश में मुसलमानों का राज चलता था। अब उस जमाने की बात इस जमाने में हमसे पूछते हैं। मुस्लिम राजाओं ने ढेरों मंदिर तोड़े हैं हिंदुओं के, सही है या गलत, हमसे पूछते हैं। अब जो है आप क्या करेंगे, आप थोड़ी सी बॉडी बना लीजिए और उनसे पूछिए हम जज हैं क्या, उन्होंने मंदिर तोड़ा या नहीं तोड़ा, उसका जज हमें बना रहे हो। अगर बना रहे हो तो उन्हें बुलाओ जिन्होंने तोड़े हैं, जिन्होंने मंदिर तोड़े हैं, जिनके बारे में तुम्हें पता है, बुलाओ उन्हें। हम पूछते हैं कि उनका तोड़ना सही था या गलत। ला पाएंगे? ला पाएंगे? आज की बात है, किसने किसने मंदिर तोड़े थे, किस लिए तोड़े थे, हम उधर नहीं जाएंगे। एक का नाम आएगा महमूद गजनवी, एक का नाम आएगा औरंगजेब आलमगीर। इन दोनों बादशाहों के बारे में कहा जाता है इन्होंने हिंदुओं के मंदिर तोड़े थे। किस लिए तोड़े थे इस पर अलग गुफ्तगू है, लेकिन सही में तोड़े थे, ठीक है। महमूद गजनवी 1030 ईस्वी में दुनिया से चला गया। आज कितना है? 2025। आज कितना है? 2025। महमूद गजनवी जो अफगानिस्तान का रहने वाला था, जिसके बारे में कहा जाता है हिंदुओं के मंदिर तोड़े थे इसने, वो 1030 में यानी 1000 साल पहले वो दुनिया से चला गया। और उसके बारे में हमसे सवाल किया जाता है। ना मैं उस जमाने में था, ना ये सवाल करने वाला था, ना हमने उसे कहा था कि तोड़ दो मंदिर, ना हम तोड़ने में शामिल थे, ना ये सवाल करने वाले देखे थे। उसने क्या किया नहीं किया हमसे पूछा जाता है। बताओ तेरे पूछने का मतलब क्या है? अगर तुझे उस पर गुस्सा आता है तो मुझे भी गुस्सा आता है। तू अगर उसे मारना चाहता है तो चलो हम भी जाएंगे मारेंगे, लेकिन है क्या वो दुनिया में? वो तो है नहीं दुनिया में। तो फिर उसके बारे में हम मुसलमानों से पूछने का तेरा मकसद क्या है? डरा रहा है तू, हमें धमका रहा है, तू हमें कमजोर करना चाहता है इस देश में। इसलिए ऐसे लोगों को पहचाने, ये किसी भी धर्म के नहीं होते हैं, इनका धर्म ही अलग है, ये दंगाई किस्म के लोग होते हैं। इनका मिजाज क्या होता है? नफरत की दुकान चमकाना होता है, हमें और आपको लड़ा करके, हमारा आपसी भाईचारा को खत्म करके। इसी तरह से औरंगजेब आलमगीर के बारे में कहा जाता है, तो औरंगजेब आलमगीर 1707 ईस्वी में दुनिया से चला गया, मर गया। आज 300 साल से भी ज्यादा हो रहा है। ना हम उस जमाने में थे, ना हमने देखा, ना हमने उनके साथ मिलकर के तोड़ा, ना हमने उसे तोड़ने के लिए कहा था, ना वो उसने तोड़ा था तो हमने खुशी मनाई थी। फिर हमें उसके बारे में सवाल करने का मतलब क्या है तेरा? मतलब हमें डराना, धमकाना, हमें कमजोर करके देश में रखना, ये इनका मकसद है। तो ऐसे लोगों से डरे नहीं, खौफ न खाएं और उन्हें सवाल करें कि क्यों तू पूछ रहा है इसके बारे में हमें सवाल। औरंगजेब के बारे में ये बताया जाता है कि वो रोज जब तक 10,000 ब्राह्मणों के जनेऊ नहीं देख लेता था तब तक खाना नहीं खाता था। तो क्या औरंगजेब इतना ही खतरनाक था? अगर वो रोज 10,000 ब्राह्मणों की हत्या करता था तो फिर 49 साल उसने राज किया, इतने सालों में कितने ब्राह्मणों को मार डाला? औरंगजेब मंदिर क्यों तोड़ता था? जब वो मंदिर तोड़ता था तो फिर मंदिर बनवाता क्यों था? जब औरंगजेब ने संगीत पर बैन लगा दिया था तो फिर वो सबसे अच्छा वीणा कैसे बजा लेता था? जब वो हिंदुओं पर जजिया कर लगाता था तो फिर उसके सेनापति राजपूत कैसे थे? एक और बात है, जो लोग कहते हैं कि औरंगजेब मंदिर तोड़कर रोज 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, तो भड़किए मत। उनसे सवाल कीजिए कि एक दिन 10,000 के हिसाब से एक साल में 36 लाख ब्राह्मण हुए और औरंगजेब ने राज किया 49 साल, तो साल में 36 लाख को निपटाता था, तो 49 साल में कितने हुए?
हिसाब जोड़ करके जरा कमेंट में लिखिएगा और याद रखिएगा वो 15 करोड़ प्रजा पर राज करता था। तो दोस्तों बहकावे में मत आइए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी कीजिए। औरंगजेब का वीडियो किसी भड़काने वाले के पास नहीं है, वीडियो छोड़ दीजिए, फोटो तक नहीं है, सिर्फ एक पेंटिंग ही है। इसीलिए अंग्रेजों के चमचों के लिखे हुए इतिहास के अलावा भी दूसरे इतिहासकारों को भी पढ़िए। ये लड़ने का विषय नहीं है, ये पढ़ने का विषय है, ये समझने का विषय है।